नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जावा ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में। एक्सेप्शन हैंडलिंग की इस सीरीज़ में आज हम एक्सेप्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग पे बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जब हमारे कोड में कहीं पर कोई एक्सेप्शन अकर हुई और उस एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया है, तो उन एक्सेप्शंस को कौन हैंडल करता है? जेवीएम हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर असिस्टेंट। सो इस तरह के एक्सेप्शंस को हम डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन कहते हैं और उनको जेवीएम हैंडल करता है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे कि प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम्पल। मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर से m1 मेथड कॉल हुआ है और m1 मेथड के अंदर से m2 मेथड इन्वोक हुआ है। m2 मेथड के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। a को हमने 10 के साथ इनिशलाइज किया है और b को 0 के साथ, और c में a डिवाइड बाई 0 a डिवाइड बाई b का हम रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं और a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 0 है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने थ्रेड हैं। यहाँ पर एक थ्रेड है, मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड से m1 मेथड कॉल हुआ है, m1 से m2 और m2 के अंदर आपका लॉजिक लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि JVM हर थ्रेड के लिए रन टाइम स्टैक प्रिपेयर करता है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले मेन मेथड की एंट्री जाएगी स्टैक के अंदर। फिर m1 मेथड इन्वोक हुआ मेन मेथड से, तो m1 मेथड की एंट्री जाएगी स्टैक के अंदर, और m2 मेथड इन्वोक हुआ, m2 मेथड की एंट्री जाएगी स्टैक के अंदर। राइट नाउ m2 मेथड के अंदर हम कर क्या रहे हैं, 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम इंटीजर c में स्टोर कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन m2 मेथड के अंदर अकर हो रही है। अब इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया है तो होगा क्या? जब 10 डिवाइड बाई 0 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। जब एक्सेप्शन अकर हुई और हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर m2 मेथड यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होंगी? एक्सेप्शन का नाम होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन होगा डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, और किस मेथड पर यह एक्सेप्शन अकर हुई है m2 मेथड के अंदर। ये डिटेल उस डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में वो पुट करके JVM को हैंड ओवर कर देगा। ओके नाउ अब JVM क्या करेगा? JVM के पास वह डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आएगा तो JVM सबसे पहले चेक करेगा कि ये एक्सेप्शन किस मेथड पे अकर हुई। वो देखेगा अच्छा एक्सेप्शन m2 मेथड पर अकर हुई है तो वो m2 मेथड के पास आएगा। अब वो m2 मेथड के पास जब आएगा तो m2 मेथड से वो JVM कहेगा कि भाई आपके कोड में अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर हुई है, क्या आपने यह एक्सेप्शन हैंडल की है? m2 मेथड कहेगा नहीं, मैंने ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं की है। अब JVM क्या करेगा? जब m2 ने ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं की है तो JVM m2 मेथड को अब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और इसकी एंट्री स्टैक से रिमूव कर देगा, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ से क्या करेगा, m2 मेथड को वो JVM टर्मिनेट कर देगा अब नॉर्मली और इसकी एंट्री स्टैक से रिमूव कर देगा। अब क्या करेगा JVM? अब JVM चेक करेगा कि m2 मेथड को किसने कॉल किया था। हो सकता है उसने हैंडल की हो एक्सेप्शन, तो m2 मेथड को कॉल किया था m1 मेथड ने। अब JVM m1 मेथड के पास जाएगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट लेके। राइट, m1 मेथड से पूछेगा कि भाई आपने एक m2 मेथड कॉल किया था, m2 मेथड के अंदर एक एक्सेप्शन अकर हुई है, क्या आपने वो एक्सेप्शन हैंडल की है? m1 मेथड कहेगा नहीं, मैंने वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं की है। अब JVM क्या करेगा, m2 मेथड को भी m1 मेथड को भी JVM अब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और m1 मेथड की एंट्री जो है वो स्टैक से रिमूव कर देगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर उसने m1 मेथड की एंट्री स्टैक से रिमूव कर दी और m1 मेथड को अब नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। अब JVM चेक करेगा कि m1 मेथड को किसने कॉल किया था। अब वो देखेगा m1 मेथड को कॉल किया था मेन मेथड ने। अब JVM मेन मेथड के पास जाएगा। मेन मेथड से JVM कहेगा है आपने एक m1 मेथड कॉल किया, m1 मेथड ने एक m2 मेथड कॉल किया और m2 मेथड में एक एक्सेप्शन अकर हुई।
M2 मेथड ने वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं की, ना तो M1 मेथड ने वो एक्सेप्शन हैंडल की। क्या तुमने एक्सेप्शन हैंडल की है? मेन मेथड से जेवीएम पूछेगा। मेन मेथड कहेगा नहीं नहीं, मैंने वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं की। अब जब मेन मेथड ने भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं की तो जेवीएम क्या करेगा? मेन मेथड को भी अब नॉर्मली टर्मिनेट कर देगा और उसकी एंट्री स्टैक से रिमूव कर देगा और पूरे प्रोग्राम को अब नॉर्मली टर्मिनेट करके वह डिफॉल्ट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट अपने डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर असिस्टेंट को दे देगा कि आप ये एक्सेप्शन थ्रो कर दो। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, if main method has also not handled the exception, it will terminate this method abnormally and terminate the program abnormally and will throw the exception। अब इसमें जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, मेन मेथड को भी उसने टर्मिनेट कर दिया abnormally और इसकी एंट्री स्टैक से रिमूव कर दी और स्टैक को टर्मिनेट फिनिश कर दिया। पूरा प्रोग्राम जेवीएम ने abnormally टर्मिनेट कर दिया और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर असिस्टेंट को हैंड ओवर कर दिया कि आप ये एक्सेप्शन थ्रो कर दे, और उसने वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी। तो एक्सेप्शन किस फॉर्मेट में थ्रो होती है? इस फॉर्मेट में आपको लॉग्स में एक्सेप्शन दिखाई देती है कि एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, एक्सेप्शन का नाम अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन डिवाइड बाय 0 एट स्टैक ट्रेस, और फिर वो स्टैक ट्रेस प्रिंट करेगा एट M2 मेथड, एट M1 मेथड, एट मेन मेथड। इस तरह की आपको लॉग्स दिखाई देते हैं, राइट? तो आई होप आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझ, प्रोग्राम इसका एक हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। एक कोड लिखा हुआ है मैंने इक्लिप्स में, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जाम्पल एक क्लास बनाई, मेन मेथड से M1 मेथड कॉल हुआ और M1 से M2 मेथड के अंदर हमने लिखा हुआ है इंट a=10 b=0 और c के अंदर a डिवाइड बाई b का रिजल्ट स्टोर करें। जब 10 डिवाइड बाई 0 होगा तो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर होगी, जिसको हमने हैंडल नहीं किया। तो कौन हैंडल करेगा? ऑब्वियसली जेवीएम हैंडल करेगा। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ अ डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर असिस्टेंट, राइट? तो जब इसको हम रन करेंगे तो उसके आपको लॉग्स जो दिखाई देंगे, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो देख सकते हैं कि लॉग्स क्या जनरेट हुए, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, एक्सेप्शन का नाम क्या है, एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन, और ये स्टैक ट्रेस प्रिंट हुआ कि एट किस मेथड पे एक्सेप्शन अकर हुई, M2 मेथड पे, M2 को किसने कॉल किया, M1 मेथड ने कॉल किया, M1 मेथड को किसने कॉल किया, मेन मेथड ने कॉल किया। सो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्या होते हैं, उसको कौन हैंडल करता है और उससे क्या डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज यही होता है कि प्रोग्राम आपका अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, तो जिससे रिसोर्स इश्यूज आ जाते हैं। आपने फाइल का कनेक्शन क्लोज नहीं किया, डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज नहीं किया, वो स्टिल ओपन है और उनका यूज़ नहीं हो रहा है। अगर कोई और रिक्वेस्ट आई तो कनेक्शन यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इस तरह के रिसोर्स इश्यूज आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन रिस्की कोड कोई है, अगर मुझे लगता है कि इस कोड में मेरी एक्सेप्शन आकर हो सकती है, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर डालें। ये रिकमेंडेड अप्रोच होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।